वीरेंद्र वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अपने मौजूदा वक्त में जो भारत की स्थितियां हैं उसके बारे में अगर राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं किसी भी मंच पर, चाहे वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, तो उसमें गलत क्या है? के शर्मा जी, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। निहाल जी, आप ही इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, अगर आप भारत में रहकर कोई विचार विमर्श करें, साथ बैठें, चाय पिए, अपनी बात को रखें, परंतु आप तो संसद में ही नहीं आते हैं। आप अपनी अटेंडेंस देखिए वहां कितनी होती है। अगर आप आते हैं तो आप वहां सो रहे होते हैं या आंख मारते हैं। संसद में बैठकर ये व्यक्ति आंख मारता है। कितनी भयावह तस्वीर थी अपने आप में वो। और फॉरेन कंट्री में जाके विपक्ष बाहर के सारे फॉरेन के कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ किस तरह की बातों को रखते हैं। निहाल जी, सवाल यहाँ पर यह है ना कि ये पूरी जो स्टेटमेंट दी जा रही है राहुल गांधी की उसके पीछे आपको क्या रणनीति नजर आती है? वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कमिंग डेज में, आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है प्रीति, जब आप अपने देश में कुछ नहीं कर पाते हैं, जब आप अपने परिवार में कुछ नहीं कर पाते हैं, अपने स्टेट में कुछ नहीं कर पाते हैं, अपनी मातृभूमि से आपको सौंधी सौंधी सुगंध नहीं आती है, तो आप बाहर जाकर उसको बदनाम करना चाहते हैं। क्योंकि रूट लेवल पर आपका कार्यकर्ता नहीं होता, संगठन बहुत बड़ा जीरो हो गया होता है। G23 के बहुत सारे बड़े बड़े नेता, गुलाम नबी इस पर कांग्रेस जवाब दे, उससे पहले मेरा एक आपसे काउंटर क्वेश्चन है, वो ये कि भारत जोड़ो यात्रा या कर्नाटक चुनाव के नतीजों से पहले आप ये बात बोलते तो शायद कांग्रेस पार्टी इस बात को मान लेती, अब शायद वो ना माने। क्या पूछा आपने? जो आपने कहा ना कि जब अपने ही देश में जगह नहीं मिलती, अपने ही राज्यों में चुनाव जीत नहीं पाते हैं, अपने ही संसद में वो नजर नहीं आते हैं, तब वो विदेशी सरजमी को तलाशते हैं अपने बयान को रखने के लिए। देखो प्रीति, मैं न्यूट्रली ये बात जरूर कहूंगा, कांग्रेस ने करवट ली है, कांग्रेस खड़ी हुई है और उसके लिए उनको बधाई देनी चाहिए। संगठनात्मक रूप पर थोड़ा सा खड़ी हुई है कांग्रेस। रीजनल पार्टीज को बिल्कुल उनके सामने नतमस्तक हो जाया करती थी, परंतु इसका मतलब ये नहीं है, मैं विषय कुछ और कह रहा हूं आपको, कि आप फॉरेन कंट्री में जाके हमारे 140 करोड़ लोगों की जो गरिमा है, आस्था है, उसको आप धाराशाही कर दें एक झटके में। सिर्फ इतना ही आपसे विनती है। हम वीरेंद्र जी, आप तो अग्री करेंगे आप निहाल जी की बात से? चर्चा करने में क्या दिक्कत है? हाँ, यही आपसे यही कमी है। जवाब सुन लीजिए। ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है ना एनआरआई को, ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है ना एनआरआई को। करना कोई आपत्ति की बात नहीं है। उनसे इन्वेस्टमेंट के लिए तो जाओगे उनके पास, पर वो जो चाहते हैं उनकी बात सुनने में क्या दिक्कत है? मन की बात खत्म होगी। अब जन जन की बात सुनी जाएगी। भारतीय जन हिंदुस्तान में आपने क्या कहा? इन्वेस्टमेंट के लिए तो जाओगे उनसे बात करने, लेकिन जब अपनी बात, क्या आपने कहा? दोबारा दोहराइए जरा। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीयों से बात करने में, भारतीयों को ब्रांड एम्बेसडर कहा जा रहा है एनआरआईज को, तो एनआरआईज किसी मुद्दे को उठा रहे हैं, उनसे चर्चा करने में दिक्कत क्या है? कैसे भारत का क्या भारतीयों से बात करना? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एनआरआईज की तरफ से मुद्दा उठाया गया कि भारत में अल्पसंख्यक दुबई में हो, कहीं भी हो, भारतीयों से, ये आप कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं यार, इसमें कहीं भी देश का अपमान नहीं होता। हम ये कह रहे हैं भारतीयों से चर्चा। क्या जब मोदी जी जाते थे विदेश में क्या क्या कहते थे? मैं रिपीट करूं क्या? जिस प्रकार से उन्होंने कहा था, वो भारत का अपमान नहीं लगा इन्हें? आज बड़ी चिंता हो रही है। मौलाना हाफिज जी, एक कमेंट आपका भी, इन दोनों ही दलों के बीच आपकी राय। देखिए, मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि विदेश की धरती पर जो भारतीय रहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं तो बात करते हैं, विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी जी को भी जाना चाहिए। केजरीवाल जी चुनाव के समय में गए थे, चंदा भी करके लाए थे, ये आपत्ति की बात नहीं है। इशू ये है कि जब आप वहां विदेश की धरती पर, कम से कम ये तो माना जाए कि अमेरिका जैसे देश में जो भी हमारे एनआरआई होंगे, हमारे भारतीय, वो तो कम से कम धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे होंगे। के शर्मा जी के बीच भी अगर आप धर्म की बात करते हैं तो ये आपत्तिजनक बात है। विदेशी सरजमी पर धर्म की बात को लाना, क्या इशारा है कांग्रेस पार्टी का? के शर्मा जी, जो शक्ति विश्व में बढ़ रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और भारत जो है एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो विश्व के अंदर एक षड्यंत्र भी है जो विश्व राजनीति की होती है। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उस षड्यंत्र के टूल किट के हिस्से बने। और मैं इसके इस बात को दावे से कहता हूँ, आपके चैनल में बहुत महत्वपूर्ण बात कहने लगा
आपको ध्यान होगा कि इसी कांग्रेस पार्टी का और चीन की सरकार